नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ लवर मिथिलेश सर पर। यूपी पुलिस भर्ती री एग्ज़ाम जो 25 तारीख के सेकेंड शिफ्ट में एक एससीएफ का सवाल आया था, पॉइंट की कैलकुलेशन वाला। इस सवाल को लेकर स्टूडेंट बहुत कंफ्यूज है। कुछ स्टूडेंट को लग रहा है 0.7 होगा, तो कुछ स्टूडेंट को लग रहा है 0.35 होगा। स्टूडेंट समझ ही नहीं पा रहे हैं इसका आंसर क्या होगा। ये इसलिए हुआ कि कुछ एजुकेटर ने 0.7 तो कुछ ने 0.35 बताया है। चलिए हम लोग भी करके देखते हैं। 0.35 1.05 का में से पे ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखो बच्चों, इसमें क्या गलती होती है, हमेशा बच्चे क्या गलती करते हैं इसमें कि 7/10 इसको चेंज तो कर लेंगे, जैसे हमने भिन्न में चेंज कर लिया 35/100, क्योंकि 2 दशमलव है तो 2 जीरो, 1 दशमलव है तो 1 जीरो। ठीक है, 1.05 को बना लिया 105 अपॉन 2 दशमलव है तो नीचे 2 जीरो। ठीक है, देखो इसके दो तरीके हैं, या तो आप दशमलव से हल कर लो, जो कि कभी कभार क्या होता है बहुत टफ पड़ता है। ठीक है ना, इसलिए उसको भिन्न में चेंज कर लो। अब जब हम भिन्न में चेंज करना है तो एक बात बहुत विशेष रूप से ध्यान देने वाली है, जहां गलती होती है कि जैसे 7/10 लिखा है, इसको 7/10 आपको नहीं लिखना है। ठीक है ना, क्योंकि देखो नीचे भी 2 जीरो है, नीचे भी 2, ये बराबर होनी चाहिए जीरो, मतलब इसके नीचे भी जीरो लगा लो तो ऊपर 1 बढ़ जाएगी। एक तो ये तरीका है, अब ऊपर का एचसीएफ निकाल दो और नीचे का एलसीएम निकाल दो। यही होती है ना प्रोसेस कि अंश का निकलेगा क्या, एचसीएफ मतलब मेस है, और नीचे इसका निकलेगा लेस है। ठीक है, भिन्न वाले क्वेश्चन में ऐसे निकालते हैं मेस और लेस है। ठीक है, लेकिन अगर तुम्हें ऐसे नहीं करना है कि भाई ये मुझे तो ऐसे ही करना है, ठीक है, भिन्न के रूप में करना, क्योंकि भिन्न के बहुत सारे क्वेश्चन और भी आ जाते हैं। ठीक है ना, तो इसीलिए मैं बता देता हूँ कि भिन्न को सरल रूप में बना लो। सरल रूप में कैसे कि इनका इस संख्या का इस संख्या का आपस में कोई गुणनखंड ना रहे, मतलब ऐसा तो नहीं कि ये अब भी कट रही हो, देखो कट रही है नहीं, 5 7 35 और 5 से 20 बार, अब नहीं कटेगी। 7 और 20 का आपस में कोई गुणनखंड नहीं है। ठीक है ना, ऐसे ही इसको काट लो, 5 से 21 बार, 5 से 20 बार। अब देखो इनका आपस में कोई गुणनखंड नहीं है, किसका, ऊपर वाली संख्या का, अंश का और में से इसका हर का। ठीक है ना, ध्यान रखना अंश का और हर का आपस में कोई गुणनखंड नहीं होना चाहिए। ठीक है, तब हमारा उत्तर सही आएगा, नहीं तो तुम इसको करके देखना गलत आएगा उत्तर, ये आएगा, है ना, जो कि गलत है। ठीक है ना, यहाँ से 0.7 आ रहा था ना, ठीक है ना, जो कि गलत था। ठीक है ना, तो सही भिन्न में बना लेना उसको। ठीक है, ये बात बहुत सारे नहीं बताते हैं लोग जो पढ़ाने वाले भी है। ठीक है ना, लेकिन मैं ये तुम्हें बता रहा हूँ कि इस पे विशेष ध्यान देना, नहीं तो गलत हो जाएगा तुम्हारा क्वेश्चन। चलो ठीक है ना, अब चलो इसको हल करते हैं। अब तो कुछ है ही नहीं, देखो इसका में से क्या हो गया, दोनों ऊपर से भाई 7 7 21 का 7 हो गया, क्योंकि 7 से कट रही है, सबसे छोटी 7 ही है। और ले से क्या हो गया भाई, ले से क्या हो जाएगा, देखो ले से मतलब इनमें सबसे बड़ी कौन सी है, 20। ठीक है ना, 7/20 आ गया, 20 का भाग कर लो, 2 का ही भाग कर लो, 2 से भाग किया तो 2 3 6, और कितना बचा, 1 बचा, 2 5 10। अब क्या है, नीचे बचे 10 है ना भाई, 2 से ही भाग किया है तो कितना है 0.35, तो यही हमारा आंसर होगा। ठीक है बच्चों, बात समझ में आ गई ना। अब ये चीज ध्यान रखना, अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।